नमस्कार दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर था मेरा पॉलिनोमियल वॉल्यूम 2, उसमें मैंने आपसे पॉलिनोमियल्स के जीरोस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इसके बारे में देखेंगे। इस क्या रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomials। आई थिंक बस समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ कि जो पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं उन जीरो और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन हो सकता है ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी चेक फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल we know the standard form of the linear polynomial is ax plus b where a is not equal to 0. Okay. For zeros, we put px must be equal to 0. So ax plus b is equal to 0 and solve them. So we get x is equal to b shifted in right side minus b and a क्रॉस हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास माइनस b अपॉन a। ओके, और इसमें एक ही जीरो होगा तो ये रिलेशन इसका यहाँ पे है। लेकिन जो डिग्री 1 से ज्यादा के पॉलिनोमियल में उसमें हमको देखना है। तो नाउ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टेक अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 हमने पॉलिनोमियल लिया। अब इसके हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर जीरोस ऑब्वियसली वी पुट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने बताया था कि फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना है। तो इसमें आप देखिए इसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू विदाउट साइन, इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड मल्टीप्लाई करिए। 2 इज द प्राइम नंबर, ये वैसे ही रहेगा। इस 3 के फैक्टर जो है हमारे पास 2 एंड 3 है तो 2 into 3 और we know 1 is the factor of every number. Now we check the sign of the constant term. It is positive. So we divide these 4 factors in 2 groups such that their sum is क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। आया समझ, यहाँ प्लस साइन इसलिए इनका सम, और यदि माइनस होगा तो डिफरेंस। तो देखें यहाँ पे कैसे हो सकता है। यदि हम यहाँ पे इन दोनों को एक ग्रुप में ले लें और इन दोनों को सेकंड ग्रुप में, तो 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 प्लस 6 8 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको फॉलो अप करें आगे। तो 2x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 6 प्लस 2, हमेशा लार्जर नंबर को पहले रखेंगे, स्मॉलर को बाद में। x plus 6 is equal to 0. Okay. 2x square minus 6x open the bracket minus 2x plus 6 is equal to 0. Here 2 is common and x also. X minus 3
ये माइनस 2 इज द कॉमन। जब भी यहाँ माइनस साइन होता है उसको हमेशा कॉमन निकालना होता है। यहाँ x बच गया आपके पास और ये साइन चेंज हो जाए क्योंकि माइनस कॉमन निकालना है, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया x माइनस 3 एंड 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 इज टेकन कॉमन, x माइनस 3 इंटू x minus 1 is equal to 0. A product of these two, product of these three are the 0, but 2 is the absolute constant. It will be not equal to 0. तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। So x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3, and x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1। तो इसके जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिया। वो हमको क्या मिले, 3 and 1। ना अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वहां से कोफिशिएंट्स डिसाइड करते हैं। कोफिशिएंट्स आर a is equal to, a means coefficient of x square 2, b is -8 and c is 6। अब जो है ये दोनों जीरोस का हम सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो 3 + 1 and 3 + 1 is equal to 4। अब इस 4 को हम जो है इन कोफिशिएंट्स के टर्म्स में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे b का कोफिशिएंट हमारे पास -8 है और a का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो -4 आएगा और उस माइनस को हम माइनस लगा के एडजस्ट कर दें तो वो +4 हो जाएगा। मतलब आपको यहां पे क्या मिल रहा है, -b/a, b/a और -b/a मतलब -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हमारे पास डेवलप हो गया। आप मतलब अभी मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ लिया, आप और भी एग्जांपल्स ले लीजिए, कोई भी मतलब पॉलिनोमियल उठाइए क्वाड्रेटिक, आपको ये रिलेशन मिलेगा ही। समझ में आएगा? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें 3 × 1 करेंगे हम और 3 × 1 = 3 हमको मिल रहा है। ओके, अब ये जो 3 × 1 = 3 जो आया, इसको हम इन कोफिशिएंट्स के टर्म्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है और ये 2 है। यदि 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिल रहा है आपको, मतलब 6/2 आप ले सकते हैं, आया ना समझ में। और 6/2 ले लिया मतलब ये आ गया c/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ, क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से मतलब आपके पास जो रिलेशन डेवलप हुआ, सो इसको और भी हम चेक कर सकते हैं और दूसरे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे उसमें भी यही रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। सो वी कंक्लूड if
zeros of polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 are alpha and beta. These are the Roman alphabets. Notation है, ठीक. Number 1, alpha plus beta means sum of the zeros is minus b upon a, and second their product means alpha into beta c upon a. तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? अब हम इसको हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए भी देख सकते हैं. वैसे तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और हो सकता है कहीं आपको उसकी जरूरत पड़ जाए, आपको मालूम होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं उसको बता रहा हूँ. अब जैसे हमने लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक polynomial, suppose that it is px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0 and zeros are alpha, beta and gamma. Okay? तो फर्स्ट एक्चुअली यहां पे हम सम ही निकालते हैं. तो फर्स्ट होगा देयर इंडिविजुअल सम, सेकेंड इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस. ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा. एंड थर्ड 3 के ग्रुप में सम. तो 3 का जब ग्रुप बनाएंगे तो एक ही ग्रुप बनेगा, इसलिए यहाँ पे आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक. अब इसमें ध्यान रखना है आपको, ये ट्रिक भी है, याद रखिए. माइनस साइन से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस. ओके. एंड इन सब के डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, मतलब लीडिंग टर्म्स का कोफिशिएंट. तो अपॉन ए अपॉन ए अपॉन ए. अब हमने इसको ले लिया, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है. तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए, सी अपॉन ए एंड डी अपॉन ए. और इसी वे में आप कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल यदि दिया हुआ है आपको, तो उनके जीरोस में रिलेशन आप बना सकते हैं. तो ये तो मतलब इनके जीरोस के रिलेशन वाली बात हो गई. अब जो है यदि आपको जीरोस गिवन है, हम स्पेशली अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो आप पॉलिनोमियल को कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है ना. इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल are given, that is हम सपोज कर लेते हैं, that is अल्फा एंड बीटा आर गिवन. ओके. तो अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है, तो आप उस पॉलिनोमियल को कैसे डेवलप करेंगे ये हमको देखना है. So alpha beta are the zeros and they are given. So obviously x is equal to alpha and x is equal to beta. आपके पास ये वैल्यू होगी.
तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. Now multiply these two factors. तो x minus alpha into x minus beta is equal to 0. अब हम क्या है इसमें दोनों फैक्टर्स को 0 इक्वल टू लेके चले. मैंने इसके पहले डिस्कस किया था 2 इज एक आपने देखा होगा जो फर्स्ट मैंने लिया था कि 2 इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड वी नॉट टेक इट विल बी इक्वल टू 0. तो 2 टाइप के ऐसे जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे k मल्टीप्लाई करते हैं. क्या मल्टीप्लाई करते हैं? k इज द कांस्टेंट. सो px इज इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. नाउ मल्टीप्लाई देन. तो x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x and plus alpha into beta. K into x square minus taken common and x is also. So alpha plus beta into x plus alpha into beta. So this is the formula for the find the polynomial if their zeros means alpha and beta are given. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये. अब जो है इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस इसके लिए. और जब क्वेश्चंस आएगा तो हो सकता है कि आपको सम एंड प्रोडक्ट याद है कि अभी आ गया सम और ये प्रोडक्ट में आ गया. तो आपको सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन हो सकता है या फिर इंडिविजुअल अल्फा एंड बीटा गिवन हो सकता है. तो दोनों में आप सॉल्व कर सकते हैं. जब सम एंड प्रोडक्ट गिवन होगा तो डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. यदि आपके पास अल्फा एंड बीटा गिवन है तो उस कंडीशन में आप सेपरेटली पहले सम निकाल लीजिए, देन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे पुट अप कर दीजिए. तो इस वे में आप जो है पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स. कि मतलब ये क्वेश्चंस आप कैसे बनाएंगे वो मैं तुम्हें बता दूं आपको. तो जीरोस को कैसे निकालना है मैंने अभी कुछ क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में बताया था. तो भी मैं एक दो क्वेश्चन जीरो फाइंड आउट करने वाले ले लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो. और वो भी यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है ना. फाइंड द जीरोस. फाइंड जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं. px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. ओके, इसके हमको जीरोस फाइंड आउट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल्स की जो टर्म्स का अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब करके आपको दिया हुआ है. तो फर्स्ट यू चेक कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है क्या वो जो उसका स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का उस पे लिखा है या नहीं. ठीक नहीं है तो उसको आप अरेंज करेंगे. तो 6x स्क्वायर देन x वाली टर्म होना चाहिए तो माइनस 7x माइनस 3. ओके, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड में जो प्रोसेस है उसको ध्यान रखना आपको कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट विदाउट साइन इनको आइडेंटिफाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. देन इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए. ये 2 हो गया, ये 3 आपके पास है और ये 3 और है और 1 आप उसमें अपने तरफ से ऐड कर लीजिए. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है जो कांस्टेंट टर्म है उसके साइन को चेक करना है. ये माइनस साइन है तो इसका जो हम ग्रुप में डिवीजन करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि उनको
माइनस करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यदि हम डिवीजन में इनको एक साथ ले लें, 3 3 जा 9 एंड 2, अब 9 माइनस 2 करते हैं तो आपके पास 7 आ रहा है, मतलब ये जो हमारे ग्रुप डिवाइड किया है ये करेक्ट है। तो नाउ प्रोसीड, 6x स्क्वायर ये माइनस साइन वैसे रहेगा, 7 को लिख दीजिए आप 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहां से आपका 3x कॉमन निकल जाएगा, 3 2 जा एंड 3 3 जा, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो आप 1 लिख सकते हैं, 2x माइनस 3। तो इस तरह से 2x माइनस 3 इज कॉमन एंड 3x प्लस 1 ये रिमेनिंग आपके पास। तो ये दो फैक्टर आपके पास निकल गए। अब जब फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया तो अब जो है हम जीरोस निकाल सकते हैं। तो फॉर जीरोस व्हाट वी कैन डू, 2x minus 3 into 3x plus 1 is equal to 0. 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0. From this 2x is equal to 3 and from this 3x is equal to minus 1. X is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 1 by 3. So therefore zeros are 3 by 2 and minus 1 by 3. तो इस तरह से मतलब हमने ये जीरोस फाइंड आउट कर लिया। ठीक, और भी मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास 4px is equal to 4x square minus 8x। अब इसके जीरोस निकालना है तो आप जो है सोचेंगे कि इसमें तो वन जो कांस्टेंट टर्म है मिसिंग है, तो आप देख लीजिए यहाँ डायरेक्टली ये फैक्टराइज हो रहा है, इस पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से 4x कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 2 आपके पास बच गया। ठीक, अब जो है फॉर जीरोस दिस 4 इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट, सो x into x minus 2 must be equal to 0. तो x is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. तो फाइनली x is equal to 2. Therefore its zeros are 0 and 2. तो ये तो क्वेश्चन हुआ आपका कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास जो सेकंड पार्ट है कि मतलब यदि आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो हाउ वी फाइंड द पॉलिनोमियल। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक polynomial if alpha plus beta and alpha into beta are given. Suppose मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1/4 and this one is -1. अब इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास 1/4। हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a 1/4। अब इसको ऐसे करेंगे, नाउ अल्फा इनटू बीटा इज वी हैव -1 एंड अल्फा इनटू बीटा वी नो इट इज c/a इज इक्वल टू -। अब जो है ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपॉन 1 है तो इसका डिनोमिनेटर आपको 4 बनाना है। क्या करेंगे आप इसको 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -4/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप इसको कंपेयर करके जो है a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a b c हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू हो गया, so we get
a is equal to 4 and value of b is, अब देखिए माइनस b है और यहाँ पे 1 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 एंड वैल्यू ऑफ c इज -4। तो जो पॉलिनोमियल होता है हमारे पास ax² plus bx plus c, put up the values, value of a is 4, so 4x², value of b is -1 means -x and value of c is -4 means -4। और इस तरह से ये जो है फाइंड आउट हो गया। समझ में आया कि सेकंड मेथड, सेकंड वे, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। px is equal to, we have k is equal to x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta, ये फार्मूला बताया था मैंने। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट अप कर लीजिए, k x² minus alpha plus beta, we have 1/4, तो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -1, तो ये -1 हो गया। अब इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, तो k इंटू 4x² माइनस x माइनस 4 होल अपॉन 4। अब ये जो k है उसको इस वैल्यू के बेस पे एलिमिनेट करेंगे, इस वैल्यू के बेस पे एलिमिनेट करेंगे। तो ये एलिमिनेशन जो है करने के लिए हमको k इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। So take k is equal to 4, क्या लेंगे आप, k is equal to, जो डिनोमिनेटर में आएगा वही वैल्यू आपको k के लिए, ठीक। Therefore, तो ऑब्वियसली जब इसकी वैल्यू 4 ले लेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो px is equal to, we get 4x² minus x minus 4। तो आप दोनों में से जिस भी तरीके से इसको सॉल्व करें, दोनों तरीके आसान हैं, तो इस तरह से मतलब इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन जो है आपका, जो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में था। अब आपको इंडिविजुअल अल्फा एंड बीटा गिवन है और फिर पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद की प्रोसेस आपकी वैसे ही होगी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। और मैं चाहूँगा, फिर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, आप इससे ज़रूर कुछ सीख पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मतलब आप उसको लाइक शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।